नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद, बहस और सवाल पर पूर्ण विराम लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बैलेट पेपर से चुनाव कराना तो संभव नहीं है, वो पुराने दिन थे जो बीत गए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है। हालांकि अदालत ने गड़बड़ियों को दूर करने के लिए चुनाव आयोग को कुछ सुझाव भी दिए हैं। पहले मतदान फिर शादी ब्याह करेंगे श्रीमान। दूल्हे राजा ने पहले वोट डाला तो कहीं उम्मीदवार को तिलक लगाकर जीत की मंगल कामना करती पत्नी, कहीं आम आदमी कर रहा इस आम चुनाव के लिए मतदान, तो कहीं खासम खास ने भी दिखाई वोटिंग की पहचान। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए चुनावी उत्सव का दूसरा चरण है। 88 लोकसभा सीटों के लिए लाखों लाख मतदाता तपती धूप में घर से निकले, वोटिंग बूथ पर गए और ईवीएम में अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम का बटन दबाकर वापस आए। तो सवाल है कि जिस ईवीएम से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वाह लोग एक साथ करते हैं, तो उसको लेकर क्या उनके मन में भी सवाल हैं? जवाब मतदाताओं से ही जान लीजिए। नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे था, उन्होंने मैच किया है, हमने जो वोट हमने डाली है वो उस पे वीवीपैट पे हमें नजर आया है। देखा तो? हाँ जी, बिल्कुल देखा। आपने जो आज अपना वोट दिया ईवीएम में, तो आपने देखा साफ तौर पे कि ठीक था, कोई गड़बड़ नहीं थी। इसी का अंधविश्वास है कि किसी ने मतलब इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं। जितना ट्रांसपेरेंसी ये पब्लिक वोटिंग में होता उतना अच्छा है। आई होप दे हैव टेकन सम कंसेंट, इसका ऊपर ध्यान दिया होंगे। 100% ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इससे ही यू नो दैट द वोटिंग इज गॉन टू द राइट पर्सन एंड द राइट पार्टी दैट यू लुक। ईवीएम और उससे जुड़े वीवीपैट की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वीवीपैट स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग कराने से जुड़ी याचिकाएं खारिज कर दी। उनको इस समय उनको मालूम है कि देखिए हार का जो दरवाजे है वो दिखाई दे रही है। इस इलेक्शन में उनको कोई चांस ही है ही नहीं जीतने के लिए। तो उनको तो ये लोग इस दाम पे कि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम पे कलंक लगाना, उसके बावजूद भी वो लोग मोदी सरकार और एनडीए को अपने विजय के ऊपर कुछ कलंक लगाना, कुछ डाउट लगाना, वो लोग तुले हुए हैं। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी अदालत ने एक फैसला भी सुनाया। अदालत ने ईवीएम के इस्तेमाल के 42 साल के इतिहास में पहली बार जांच का रास्ता खोल दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में ये सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगे को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा, इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें, मार्क, उस पे मार्क डाल दें, जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें, तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है, जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूएंसी बाय कंस्टिट्यूएंसी करी जाती है, उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है, तो उसको देखा जा सके। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने चुनाव आयोग को कुछ खास सुझाव भी दिए। ईवीएम में सिंबल लोडिंग यूनिट को भी सील कर कंटेनरों में सुरक्षित किया जाए। एसएलयू वाले सीलबंद कंटेनरों को नतीजों की घोषणा के बाद कम से कम 45 दिनों तक ईवीएम के साथ स्टोर रूम में रखा जाए। अगर परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर
उम्मीदवार 2 और 3 लिखित अनुरोध करता है तो ईवीएम के निर्माताओं के इंजीनियरों की एक टीम द्वारा जांच की जाएगी। इसका खर्च शिकायतकर्ता उम्मीदवार देगा। ईवीएम से छेड़छाड़ पाए जाने पर खर्चा वापस किया जाएगा। अदालत ने चुनाव आयोग से वोटों की पर्चियों की गिनती के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल करने को कहा। साथ ही चुनाव चिन्ह के साथ साथ प्रत्येक पार्टी के लिए एक बार कोड के सुझाव की जांच करने को कहा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि अब ईवीएम विवाद को विराम देना चाहिए। फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ईवीएम का ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है, लेकिन ईवीएम को लेकर ये लड़ाई अभी पूरी तरह थमी नहीं है। अब इंतजार ईवीएम वीवीपैट को लेकर लड़ाई के अगले दौर का रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ईवीएम से जुड़े चारों किरदारों के लिए संदेश जुड़ा है। चुनाव आयोग के लिए संदेश है कि वो चुनावी प्रक्रिया को किसी किस्म के संदेह से ऊपर रखे और बनाए। राजनीतिक दलों के लिए संदेश है कि वोट डालने के लिए ईवीएम का ही रास्ता इस्तेमाल होगा। वो सिर्फ शक सुबह की स्थिति में जांच करा सकते हैं। याचिकाकर्ताओं के लिए संदेश है कि उनकी याचिका में ठोस तर्क के लिए जगह है तो उसको अदालत जरूर सुनेगा। बिना सोचे समझे सिस्टम पर सवाल उठाने से बेवजह शक बढ़ता है। और सबसे अहम, मतदाताओं और जनता के लिए संदेश है कि उनके वोट देने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आने जा रहा। जो पिटिशनर्स थे उनका ये कहना था कि साहब इनमें कोई फ्लैश मेमोरी और ये सब होने से इनसे कुछ मैनिपुलेशन संभव है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है इलेक्शन कमीशन को कि अगर ये कैंडिडेट्स जो है शिकायत करते हैं और खर्चा वहन करने को तैयार हैं तो माइक्रो कंट्रोलर्स का वन टाइम प्रोग्रामेबल होने की पूरी जांच कराई जा सकती है। और अगर जांच में वो सही प्रमाणित होते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर बिल्कुल सही हैं तो पूरा खर्चा उनसे लिया जाएगा। अगर कोई गलती होती है तो उस पर एक्शन इलेक्शन कमीशन को लेनी पड़ेगी और जो भी संशय आते हैं उनको दूर करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही चीज है, कोई इसमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ईवीएम पर विपक्ष भी लंबे समय से सवाल उठाता रहा है। उसको लगता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां चुनाव आयोग ने राहत की सांस ली है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया है। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। इस ईवीएम का इम्तिहान 7 चरणों के चुनाव में हो रहा है और इसका नतीजा 4 जून को आएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद की जा सकती है कि ईवीएम पर शक की सियासत शायद खत्म हो। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब बैलेट पेपर वाले पुराने दौर में लौटना मुमकिन नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ज्यादातर दलीलें माननीय अदालत के गले नहीं उतरी। अब हम आपको समझाते हैं कि ईवीएम के अंदर वीवीपैट कैसे काम करता है। लोक की अभिव्यक्ति को तंत्र तक पहुंचाने वाली मशीन है ये, जिसको ईवीएम कहते हैं। 20 साल पहले जब ईवीएम से मतदान कराने और वोटों की गिनती का काम शुरू हुआ तो लगा कि इससे जनादेश का पता झटपट हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ईवीएम पर इस तरह सवाल उठने लगे कि विपक्ष बैलेट पेपर की मांग करने लगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि अब पुराने दिनों में लौटना संभव नहीं। ये लड़ाई बहुत लंबी है, वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के। ये लड़ाई लंबी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंततः सब स्वीकार करेंगे, लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं। देश के खिलाफ ये इंडी गठबंधन के लोग खड़े रहते हैं। आज वो उनकी पोल खुली है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बहुत शानदार फैसला दिया है।
दरअसल ईवीएम और वीवीपैट के विवाद को समझने से पहले इनके बारे में जान लीजिए। वीवीपैट एक वोट वेरिफिकेशन सिस्टम है जिससे पता चलता है कि वोट सही तरीके से पड़ा कि नहीं। इसके प्रिंटर से वोटर के सिलेक्शन का रिकॉर्ड दिखता है और डिस्प्ले यूनिट अगर कोई गलती हो तो उसको दिखाती है। ईवीएम में वोट डालने के बाद वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है जो 7 सेकंड तक दिखती है। इसके बाद वीवीपैट मशीन के अंदर चली जाती है। वोटर जिसको वोट करते हैं उस उम्मीदवार का नाम, पार्टी, सीरियल नंबर और चुनाव चिन्ह अंकित होते हैं। फिलहाल किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में 5 ईवीएम के वोटों का ही वीवीपैट पर्चियों से मिलान होता है। विपक्ष को लगता है कि ईवीएम और वीवीपैट सिस्टम का इस्तेमाल उनके वोटों के साथ गड़बड़ करने में होता है। ईवीएम को रोकने क्या उपाय है? तो मैंने निर्वाचन आयोग के जो प्रश्नोत्तरी है जिसमें प्रश्न क्रमांक 303 उसका उल्लेख मैंने किया कि 384 नोटा सहित यदि नामांकन करते हैं और कैंडिडेट रह जाते हैं तो वहाँ फिर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। ये मामला लंबे समय से अदालत का चक्कर काटता रहा है। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में वकील प्रशांत भूषण की दलील थी कि वीवीपैट की स्लिप बैलेट बॉक्स में डाली जाए, जैसा कि जर्मनी में होता है। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि वहाँ के उदाहरण हमारे यहाँ नहीं चलते। 18 अप्रैल को अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या वोटर्स को वीवीपैट पर्ची नहीं दी जा सकती। इस पर चुनाव आयोग का कहना था कि इसके इस्तेमाल में जोखिम बहुत है। इसके बाद 24 अप्रैल को सुनवाई के बाद बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कानून के जानकार इस पर क्या कहते हैं उसको भी सुन लीजिए। कोर्ट ने कहा कि देखिए ये अब शायद अंतिम समय है और ये लास्ट टाइम को हम इस पे कुछ कहेंगे। और उन लोग ने जितने भी गैप्स, जितने भी डाउट्स ये लोग ने रेज किए थे, उन डाउट्स को फाइनली इन लोग ने बेरी किया। इसके बाद और कुछ नहीं रहेगा। आपको शायद याद होगा कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने भी फैसला दी थी इस मामले पे और उन्होंने कहा था कि ईवीएम सिस्टम बिल्कुल सुरक्षित है और इसमें संदेह की कोई बात ही नहीं। अदालत में ईवीएम के इस्तेमाल के साथ ही इसके खिलाफ याचिकाएं आना शुरू हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से उम्मीद है कि अब इस शिकायत पर शायद विराम लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 2004 में जब ईवीएम से पहली बार लोकसभा की सारी सीटों के लिए वोट पड़े और गिनती हुई तो ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। लेकिन पिछले कुछ सालों से ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि ईवीएम का इस्तेमाल 1998 से ही आहिस्ता आहिस्ता होने लगा था। – 2004 में पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा की सभी सीटों का रिजल्ट उसी दिन शाम होते होते पता चल गया, क्योंकि उसी साल पहली बार लोकसभा चुनाव में वोटिंग और गिनती ईवीएम से हुई। तब एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की जगह मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी थी। दरअसल भारत में चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल 1982 में हुआ था। केरल विधानसभा की पारूर सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान बेल्टिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट वाली ईवीएम इस्तेमाल की गई, लेकिन तब तक ईवीएम से वोटिंग के लिए कोई कानून नहीं बना था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को खारिज कर दिया था। फिर 7 साल बाद 1989 में संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करके चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल का रास्ता साफ किया। 1998 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव ईवीएम से कराए गए।
फिर 1999 में लोकसभा की 45 सीटों पर हुए चुनाव में भी ईवीएम इस्तेमाल की गई। फरवरी 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 45 सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। मई 2001 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव में सभी सीटों में मतदान दर्ज करने के लिए ईवीएम का प्रयोग हुआ। उसके बाद से हुए हर विधानसभा चुनाव में ईवीएम इस्तेमाल होने लगी और लोकसभा के लिए भी 20 सालों से ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।